ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्तिम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। आज कोई क्लास में है नहीं, आवाज नहीं आ रही किसी की। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। वही मैंने कहा बड़ा सन्नाटा है इस क्लास में, क्या बात है। हरे नहीं कृष्ण। सुन रहे थे आपको प्रभु जी। तो कल जो है, कल के बारे में कोई क्वेश्चन कोई और चीज रह गई हो, किसी को बताना हो, फिर या मैं आगे चलता हूँ अध्याय 16 में। तो अध्याय 16 में दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान बताएंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। तो शुरू के जो 6 श्लोक हैं उसमें दैवी गुणों का वर्णन होता है कि कैसे कैसे दैवी गुणों वाले लोग होते हैं, जिसमें पहले ही उन्होंने 26 गुण बताए हैं पहले 3 श्लोक में। फिर जो है अगले 6 में आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं, और उसकी मानसिकता कैसे, वो कैसे सोचता है ना। तो ये सारी चीजें। और आखिरी 6 में फिर भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने आपको बता दी, वो अपने आप में आकलन करो कि आसुरी गुणों में आते हैं या दैवी गुणों में आते हैं, क्या बनना है, असुर बनना है दैव बनना है। फिर भगवान ने आखिरी में ये करा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वं संशुद्धिं ज्ञानं योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधम त्याग शांति अपैष्णुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम भी अचापलम तेजः क्षमा घृति शौचम अद्रोहम अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान यह कहते हैं कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, 26 गुण है टोटल। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा अन्वेष में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोक विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से युक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने देवतुल्य यानी जो जिनके अंदर ये गुण हैं
उनको देवतुल्य कहा, देवताओं के समान। तो पहला कहा गया है निर्भरता। तो निर्भयता किसके अंदर आएगी? भय से मुक्ति किसको होती है? भक्त को। तो भक्त कभी डरता नहीं, निर्भय होता है ना। जब भगवान उसका साथी है तो फिर उसको किस बात की डर? तो यहाँ पे क्या है कि हमें सब कहते हैं मन मनाभो मत भक्त्यो मत त्याजी मत। भगवान कहते हैं ना कि मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। जब हम भगवान को हमने सब कुछ अर्पित कर दिया तो हमें किस चीज का डर रह गया? तो निर्भयता जो है भक्त के गुण है, निर्भय होता है। आत्मशुद्धि प्रोसेस है, कैसे होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे कि सोना है, सोना खदानों से निकाला जाता है, सबको पता है, और अशुद्ध होता है, फिर उसको तपाया जाता है। तो तपाने में उसको कितना कष्ट होता होगा? तपाने के बाद वो शुद्ध अलग हो जाता है और अशुद्धि, इम्प्योरिटी अलग हो जाती है, प्योरिटी अलग होती है। फिर उसको पीटा जाता है ना। तो कितने उसको निखार तब आता है जब उसको खूब जलाया पीटा जाता है, रगड़ा जाता है, तब उसके अंदर निखार आती है। ऐसे में भक्ति भी करनी है कि जब तक भक्ति में हम आत्म संयत नहीं होंगे, सुबह 3:30 बजे उठना है, 4 बजे उठना, आलस नहीं छोड़ेंगे, सोते रहेंगे। हैं, कौन शरीर को कष्ट दे यार, कौन सुबह जाड़े में नहाएगा? खड़ा हो, सो, आराम से रजाई के अंदर रहो। जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, निखारेंगे नहीं, है ना, तब तक हम निखरेंगे नहीं। इस तरीके से हमको भी करना है कि अपने, और जो भी भक्त ये जान लेता है जो कष्ट आए हैं, अगर ये मान ले कष्टों से दुखी ना होके कि कष्ट हमारे अपने पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उन कष्टों में भी भगवान की याद करे, तो फिर उसकी तो मुक्ति निश्चित है ना। भगवान का उत्तराधिकारी बनने के लायक हो जाता है। जैसे हर पिता का जो विरासत है बच्चे को मिलती है ना, तो हम ही भी उनके भगवान के बच्चे हैं, तो उनकी विरासत किसको मिलेगी? हम ही लोगों को मिलेगी। आगे क्या है? आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन है। तो अनुशीलन करना यानी दिव्य ज्ञान देना, खासकर घर वालों। तो जिनको ज्ञान नहीं है उनको भगवान का भक्त बनाना है, उनको कृष्ण की कथा सुनाना, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले नाते रिश्तेदार जो भी आपसे लोग हैं, उनको बताना कि कृष्ण क्या है, कृष्ण की भक्ति क्या है, भक्ति करके क्या मिलेगा, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। ये सब उनको उनको आध्यात्मिक ज्ञान का बारे में सबको बताना है। दान क्या है? गृहस्थ अगर दान करते हैं तो मंदिर चलते हैं। तो गृहस्थों को दान करना है, दान से चीजों को शुद्ध बनाना है, आत्म संयम रखना है। तो हमें जितनी भी धर्म वृद्धि भूतेषु कामोस्मि, तो खासकर सब आत्म संयमी बना रहना। हमें बहुत जल्दी उलझना नहीं चाहिए, है ना, छोटी छोटी चीजों पे। वेद्य और त्याग रहता है, तो त्याग भी क्या करना है? वही कि डिटैचमेंट, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता खासकर गृहस्थ को। तो सबसे अच्छा है क्या? कि संकीर्तन यज्ञ। तो जैसे हमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर्म कांड नहीं करने, 16 माला कर लो, कीर्तन कर लो, संकीर्तन कर लो, तो यही सब यज्ञ जब ताप सब यही हो गए। चाहे जितनी भी तपस्या है, कर्म कांड है, सब इसी में है, बहुत सरल है। तो बहुत ज्यादा हमें करना नहीं है। हमने भक्तों के साथ भजन गा लिया, वही संकीर्तन हो गया, यज्ञ हो गया, उसे हमने यज्ञ कह दिया। 16 माला कर दी, वही हमारा तप हो गया। सब कुछ यही है ना। और पैरों से मंदिर चले गए, पाद सेवन हो गया। तो जगह जगह पे तो वेदाध्ययन करना है, तो वेदों का अध्ययन है। तो विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य और मन को वैदिक साहित्य में के अध्ययन में लगाना। तो हमें क्या करना? रोज बुक पढ़नी है। भले ही एक श्लोक पढ़ो, कुछ पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत छूट चुकी है, पढ़ने की आदत डालो। तपस्या। तो तपस्या जो है कि मानव जीवन और मुक्ति के लिए करता है। जैसे पहले बहुत बड़े राजा महाराजा भी हुआ करते थे ना, तो वो जहाँ 50 के ऊपर होते तो सारा राजपाट छोड़ के वानप्रस्थ अवस्था हो जाती थी, वन को चले जाते थे, तो अपनी मुक्ति के लिए। लेकिन हमें घर बार नहीं छोड़ना है, घर पे रह के अपना अर्चे विग्रह की पूजा करनी है, 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला करनी है। यही तपस्या है। सरलता, एकदम सरल, सबसे सीधा, है ना, सच्चा इंसान। हमें अहिंसा, कि किसी भी के प्रति कोई भी हमें तेज आवाज में बात नहीं करनी, हम हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। तो हम एकदम साधारण और किसी के बाधा न बने प्रगति में, किसी से ईर्ष्या न करें। सत्यता, की सत्यता क्या है? कि जो भी हम सुने वो प्रामाणिक रूप से सुने, इधर उधर की चीजों को ग्रहण न करें।
जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या सुन रहे हैं वो प्रमाणिक माध्यम से होना चाहिए, गलत कचरा दिमाग में नहीं भरे, जो भी सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। क्रोध विहीनता की, कोई भी आपको उकसाए, किसी तरीके से आपको प्रोवोक करे तो आप अपने में रहो, सहनशील रहो, उत्तेजित ना हो। त्याग क्या है कि कृष्ण सेवा में चीजों को ठीक से प्रयोग करना। तो हमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है कि ये मेरा है, बहुत ज्यादा ये यार किससे दे दे, गए मंदिर में देख रहे हैं चिल्लर कहाँ पड़ा है, 1-2 रुपए वाला सिक्का कहाँ पड़ा, हुआ डाल देते हैं। तो ये देखना है। और शांति की, परेशान भावनाओं से अप्रभावित, शांतिपूर्ण सुसज्जित, कि हमें शांति, हर आत्मा का मूल रूप है शांति। कितना भी बड़बड़ कर लो, कितना भी घर में लड़ाई कर लो, लेकिन हर आदमी शांति चाहता है, कितना भी चिल्लाने वाला क्यों ना हो, उग्र क्यों ना हो, वो भी चाहता है शांति। जैसे कि पानी का गुण है शीतलता, कितना भी पानी को खौला दो लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो वैसे हमारी आत्मा का भी स्वरूप है शांत स्वरूप आत्मा, शांति मानती छिद्रा विष्णु में रुचि, कि कोई भी मतलब अनावश्यक किसी में त्रुटि मतलब निकालना, गलती निकालना, किसी को उंगली करना जबरदस्ती, कि चोर को कहना ठीक है लेकिन कोई अनावश्यक गलती नहीं निकालना, जबरदस्ती को किसी के पीछे नहीं पड़ना है। और समस्त जीवों पर करुणा करना हमें, कैसे करना है, जब हम जोर जोर से माला करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में सबके कान में भगवान का नाम जाता है ना। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देना है लोगों को, सबको बताना है कि यहाँ पे हम लोग जेल में हैं, उसको एहसास दिलाओ भैया जेल में हो, यहाँ से मुक्ति का साधन ढूंढो, हम लोग अपने घर से भटके हैं, भटक के हम यहाँ आ गए हैं, हमें घर वापस जाना है। तो उनको इस चीज का एहसास दिलाओ, उन पे दया करो जो बेचारे यहाँ पे भटक गए हैं। लोभ विहीनता क्या है, कि लोभ जो होता है ना, दान और त्याग, तो हमें दान और त्याग में लोभ नहीं करना चाहिए, खुल के दान करना चाहिए, है ना। और त्याग एक क्षण में कर देना चाहिए। भद्रता जो है, सभी जीवों से मित्रता रखनी चाहिए। लज्जा क्या है, कोई भी हमें घृणित काम नहीं करना है। संकल्प, हमें दृढ़ संकल्प रहना चाहिए कि हमें सफल हो या असफल हो, हमें अपना काम करना चाहिए, अपना अपना प्रयास करना चाहिए, प्रयास में कोई कमी ना हो। और तेज क्या है, तेज यानी सुरक्षा देने में सक्षम, जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उनकी सुरक्षा उनको प्रदान करने आपका कर्तव्य है। और ये क्षत्रियों का गुण होता है। क्षमा मतलब होता है कि सहना, कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप अगर उसको सह रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर ये क्षमा है ना। तो छोटों को क्या है कि क्षमा करना चाहिए, छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। तो बड़ा वही है जो लोगों को क्षमा कर दे। और पवित्रता क्या है, तो पवित्रता यहाँ पे मन की पवित्रता और तन की पवित्रता, हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना चाहिए, बाहरी और अंदर। यानी मानसिक रूप से भी हमें कोई मन में गंदगी नहीं लानी चाहिए, किसी के प्रति कोई विकार नहीं लाना चाहिए। और ईर्ष्या से मुक्ति होना चाहिए, कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से नाराज नहीं रहना, है ना। कभी कभी ना ईर्ष्यावश हम नाराज रहते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। और सम्मान की अभिलाषा, यानी कि यहाँ हमें दूसरों का सम्मान करना है, खुद को सम्मान नहीं करना है। इस तरीके के जो 26 गुण हैं, ये देवी प्रकृति को दर्शाते हैं। तो इसमें काफी बड़ा तात्पर्य है, और तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से सब चीजें प्रभुपाद जी ने दी है। यहाँ पे नेक्स्ट है, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। तो यहाँ पे, हे प्रथापुत्र, हम्म, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो यहाँ पे जो दंभ आता है ना, कि दंभ क्या है, कि मैंने मैं 16 माला कर लेता हूँ, बड़ा अच्छे से करता हूँ, एकादशी का व्रत रहता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है ना। इस तरीके से दर्प क्या है, अपने परिवार, अपने धन संपत्ति के, देखो मेरे पास ये गाड़ी है, बंगला है, ये मेरे पास ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं, मैंने ये बाहर से घड़ी मंगवाई है। ये दिखावा जो है ना दर्प में आता है। और अभिमान है अपने गुणों पर और रूप पर अभिमान करना, कि मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब नहीं करना है। क्रोध जो है, नरक के द्वार के 3 बताए गए ना, तो उसमें क्रोध भी आता है। क्रोध करना और कठोरता तथा ज्ञान, ये सब आश्री स्वभाव वालों के गुण है। तो आध्यात्मिक प्रगति
को जो है, जैसे दम्भ वाले भी है ना, दम्भ के बारे में, दम्भ और दर्प एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो दम्भ भी अहंकार होता है, और दर्प को घमंड, एरोगेंट कहते हैं ना। फिर से एक बार बता रहे हैं कि दम्भ को जैसे कि ऐसे समझ लो कि आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ा चढ़ा कर बताना, कि जैसे पाखंडी लोग होते हैं ना, दिखावा बहुत करते हैं। और दर्प क्या है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास बहुत पैसा है, इस तरीके से घमंड, इसको एरोगेंस कहते हैं। तो ये है, तो क्रोध आना चाहिए, लेकिन क्रोध क्या है, जैसे हनुमान जी को क्रोध आया, तो उनको उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, पूरी लंका जला दी। क्रोध नहीं होता तो कैसे जलाते? तो क्रोध में तो आदमी ऐसे काम करता है। क्रोध आना है, लेकिन हमें उसको भगवान की सेवा के लिए, ना कि अपने परिवार के लिए। अपनों से कोई लड़ता है क्या? अपने बीवी बच्चों को मार पीट के उनसे लड़ाई करके हमें क्या मिलेगा भाई? नहीं, किसके सहारे हैं वो लोग? आप ही के सहारे हैं। तो इस तरीके से जो भौतिक ऐश्वर्यों के कारण तड़प आते हैं, जो जैसे इंद्र को भी दर्प घमंड रहता है ना। तो भक्ति करते करते कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा दम आने लगता है कि हाँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ मंदिर में, बहुत अच्छे गुण है मेरे अंदर। तो अच्छे गुणों का घमंड हो जाता है, इसी को हम लोग दर्प कहते हैं। और लोग मेरी तारीफ करें, मेरी वाहवाही करें, जो रजोगुण में हम लोगों ने देखा, तो ये अभिमान है। और जो बोला वही सच है, मतलब अपनी बात पे अडिग रहना, है ना, भले ही गलत है, किसी की ना सुनना, ये भी दम्भ अहंकार में आता है। इस तरीके से हमें किसी को अशब्द नहीं बोलने हैं, खरी खोटी बहुत नहीं सुनाना है गुस्सा करके, बात से किसी को दिल नहीं दुखाना है, ठेस नहीं पहुंचाना है। ये सब चीजें बताई गई। नेक्स्ट कोई है पढ़ने वाला? पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधुमत ये प्रमोद क्या है? प्रमोद। परोमिता। हाँ जी, परोमिता माता जी, प्रभु जी जो भी है पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे ओके माता जी, पढ़ लीजिए। सहस्र कोटि प्रणाम। पांचवा है। दैवी संपद विमोक्ष आय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदं दैवीमभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे हरे, कृष्णा। यहाँ पे माँ सुचु, कि तुम चिंता मत करो, यानी डरो मत माँ सुचु। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे, तो पैदाइशी तुम्हारे अंदर दैवी गुण है, तो इस बात की चिंता ना करो। क्योंकि अर्जुन के अंदर करुणा, दवा, दया, आप पहले देख चुके हैं ना कि भाव था, पहले ही से था। तो ये सब क्या होते हैं, जब पहले पहले क्या होता था कि जो जो शादी ब्याह होते थे ना, तो एक पर्टिकुलर होता था कि हमें एक दैवी पुत्र चाहिए, दैवी पुत्री चाहिए, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से मैनेज करते थे चीजों को। गर्भाधान संस्कार होता था। तो वो जब अ, ये इच्छा जाहिर होती थी कि हमको संतान चाहिए, तो लोग फिर गर्भाधान संस्कार, एक बुक आती है भरतचंद्र जी की, तो बुक बहुत अच्छी है, पढ़िएगा। और उसमें है कि कैसे कैसे करना है, कब क्या करना है, क्या जरूरी है, किस समय हम अगर बच्चे को गर्भ में स्थापित करते हैं तो हमारा वो पुत्र दैवी रूप में आता है, कैसे आता है। ये ज्ञान नहीं हम लोग, तो शास्त्रों में सब चीजों का ज्ञान दिया हुआ है कि हमें देव पुरुष चाहिए कि असुर पुरुष चाहिए, सब हमारे नक्षत्रों का खेल होता है। भागवतम में जो पांचवा स्कंद है, उसमें बहुत अच्छे से दिया है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, पूरे जो नक्षत्र के बारे में दिया है, कैसे कैसे कौन सा नक्षत्र कब आता है, किसके वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें। तो भी जो भी गर्भाधान संस्कार है, इससे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सब दैवी गुणों से युक्त होते हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि दिव्य गुण जो है हमें भगवत धाम लेके जाता है, और आसुरी गुण नरक की तरफ लेके जाता है। तो हमें दिव्य गुणों से पोषित होना चाहिए, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी दिव्य गुणों को बताना चाहिए, दिव्य गुणों के संस्कार देने चाहिए। अरे, छठवां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता। द्वौ भूतौ सर्गौ लोके अस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ।
अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। मैं सुनो, है ना, 7.1 में भी हमने पढ़ा था, सुनो भगवान की तरफ, सुनो मुझसे अर्जुन, सुनो, है ना। जो भगवान अब इसमें बताया कि इस संसार में सृजित दो प्रकार के हैं, दैवी भी हैं और आसुरी भी हैं। तो पहले से दैवी गुण भगवान बता चुके, 26 गुण के जो दैवी गुण वाले होते हैं। अब भगवान यहाँ पे आसुरी गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ कई तरह के होते हैं, यानी कि एक सिंपल से स्लोगन है कि जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो तो दैव हो गया, और जो सुर नहीं मिला तो असुर हो गया। तो असुर की यही परिभाषा है कि असुर हमेशा भगवान से ईर्ष्या करता है ना, भगवान से ईर्ष्या द्वेष रखता है, तो भगवान को नहीं मानता है। तो दानों में जैसे कि दानव क्या है, द्वितीय माता के पुत्र थे। तो इसमें जो द्वितीय माता थी, उनसे जो पुत्र है उनको दानव कहा गया, तो अपने गुणों के कारण होते हैं, है ना। तो कलयुग में असुर और दैवी स्वभाव एक ही व्यक्ति में है। पहले अलग अलग था। देखो राम जो है रहते थे अयोध्या में, रावण रहता था श्रीलंका में। तो मतलब असुर लोग अलग रहते थे और देवता लोग अलग रहते थे। उसके बाद आया द्वापर, जहाँ पे दुर्योधन और अर्जुन एक ही घर में थे, लेकिन घर में एक थे। अब कलयुग में क्या है कि एक ही शरीर में असुर भी हैं, सुर भी हैं, मतलब देवता और असुर दोनों एक ही शरीर के अंदर आ गए। घर छोड़ो, एक ही शरीर में आ गए, एक ही भक्ति में सब कुछ आ गए। तो हम क्या करेंगे, जिसको ज्यादा पोषण देंगे, जिसको ज्यादा हवा देंगे, जिसको ज्यादा खुराक देंगे, वही गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो हमें असुर गुण पसंद है तो हम असुर गुण की ज्यादा पोषण देना शुरू कर देंगे, है ना। दैवी गुण है तो हम दैवी गुण की सिंचाई करेंगे, रोज सुबह उठेंगे, मंगला आरती करेंगे, 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, और आराम से सात्विक विचार, सात्विक आहार रखेंगे, सबसे मेल भाव रखेंगे। तो हम इनको ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो हमारे अंदर दैवी गुण अपने आप डेवलप हो जाएंगे। कुछ लोग आप खुद ही टोकना शुरू कर देंगे, पहले से तो बहुत बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, है ना। नेक्स्ट बात। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरसुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा। ठीक। जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते हैं वो असुर होते हैं, है ना। उनको यही होता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो किसी को मानते ही नहीं कुछ भी, है ना। इवन अपने माँ बाप की भी बातों को नहीं मानते, अपने में रहते हैं। तो असुरगण ना तो बाहर से और ना ही भीतर से स्वच्छ होते हैं। उनका मन भी गंदा होता है, तन भी गंदा होता है। तो ये नहीं कि अपना नहा धो लिए, क्रीम पाउडर लगा लिए, चश्मा लगा लिए, बढ़िया लल्लन टाप बन के चल दिए। तो शकल पे नहीं जाओ, अंदर देखो कितना उनके मैल भरा हुआ है। उनके जब कभी होता है ना, बहुत एक खूबसूरत व्यक्ति है, लेकिन जैसे मुंह खोलता है उसकी समझ में आ जाता है कि कितना गुणी है, इसके अंदर क्या है, इसकी मानसिकता कैसी है ना। तो हमें, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है, और उसके लिए हमें क्या करना है वो सब बताया गया है। तो मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है, यहाँ पे भी कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान ना की जाए। स्त्री बहुत भोली भाली होती है ना, बहुत कोमल स्वभाव की होती है, बहुत जल्दी किसी पे दया आ जाती है, किसी की बात मान लेती है, बहुत जल्दी पिघल जाती है जल्दी से। इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों को संरक्षण देना चाहिए। जैसे कि बचपन में जब बेटी छोटी होती है ना तो पिता का संरक्षण होता है, जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो फिर शादी हो जाती है, पति का संरक्षण होता है, फिर जब वो बुढ़ी है तो फिर बेटे का संरक्षण होता है। तो स्त्री कभी भी जंगल में जाकर तप करने नहीं जाती, है ना, उनको किसी न किसी के संरक्षण की जरूरत है। इसलिए ये जो आचरण है ये पुराना चला आया है, और इसी में रहते तो हमें सबको सम्मान देना चाहिए ना। हरे कृष्ण माता। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। असत्यमपतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर ससम्भूतं किम न्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्णा। जी कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान पहले कह चुके हैं, मद्याक्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। लेकिन जो असुर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये सब सिर्फ केवल संयोग मात्र है। तो केवल स्त्री जो जिस प्रकार से शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह संसार
बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है ना, पदार्थ संयोग मात्र। तो जिसने जीवों को उत्पन्न नहीं किया तो वो आत्मा का अस्तित्व का प्रश्न नहीं, वो आत्मा को नहीं मानते हैं जो असुर लोग होते हैं। इसलिए लेकिन जब हम लोगों ने भी पढ़ा ना कि मैया दक्षिण प्रकृतः सूचते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत, भगवान स्वयं कहते हैं। तो असुरों को संसार के सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदर्शों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से शास्त्र लिखे हैं जिनमें उनका अर्थ वो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, वो अपने सुविधा के अनुसार। जैसे कहा गया एकत्व मन पश्यता, तो उसमें कहा गया कि हम गुणात्मक रूप से भगवान से मैच करते हैं, कि हम गुणात्मक रूप से भगवान के समान हैं लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न हैं। लेकिन उन्होंने कहा एकत्व पंचता, यानी कि जैसे हम है वैसे भगवान है, तो उन्होंने इस तरीके उसका अर्थ लगा लिया। तो उन्होंने भी पढ़ा है शास्त्र, लेकिन वो उसका अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभ प्रभवन्त्युग्रमग् प्रभवन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा। जी कृष्ण। तो अब जैसे साइंटिस्ट भी है ना, वो भी आसुरी गुण में आते हैं, कि साइंटिस्ट अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन बनाया क्या, एटम बम बना दिया। अब बम का काम क्या होता है, मारना है ना, खत्म करना, किसी का संहार करना। तो अब एटम बम ऐसा होता है कि उसको कभी खत्म नष्ट नहीं होता है। जैसे स्टार्ट हो गया तो मल्टीप्लाई होता जाता है, 2 से 4, 4 से 8 से 16 32, धीरे धीरे। एक बार स्टार्ट बटन तो बना लिया आपने, लेकिन एंडिंग बटन नहीं है, तो अपने आप को भी खत्म कर लेंगे। वो इतने आसुरी गुण के हैं कि उनको ये नहीं पता कि अगर ये परमाणु बम दग गया एक बार, तो कोई दुनिया में नहीं बचेगा, इवन वो खुद भी नहीं बचेंगे। तो ऐसी चीजों को आविष्कार करने का क्या मतलब है, कि जिसको तुम रोक भी ना पाओ। तो ये सब आसुरी गुण में आता है। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म के लिए व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। तो आखिरी लोगों को बताया ना, कभी ना संतुष्ट होने वाले, मतलब दुनिया में आए हो तो मौज करो यारो। तो सिर्फ मौज करते रहते हैं लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। और ना ही चार नियमों का पालन करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, पराई स्त्री को भी सड़क पे खड़े होकर ढूंढते रहते हैं, मांस भी खाते हैं, नशा भी करते हैं, सारी आदतें रहती हैं। तो अपनी मद मिथ्या में प्रतिष्ठा में डूबे हुए होते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं हमेशा। और क्षण भंगुर, जो जो शॉर्ट टर्म चीजें है ना, तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की चीजें में लगे रहते हैं, बस क्षणिक खुशी मिल गई, बहुत बहुत ही बहुत। तो ये सब बहुत दुखदाई होते हैं। तो अत्यधिक जो है आकृष्ट, काम भोग और संचय, यानी कि सेगमेंट फ्रॉड, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है ना, उन्होंने बताया सेक्स और मनी आज के दौर में तीन दो चीजों की सबसे जरूरत है, तीसरी जरूरत ही नहीं है। आप अगर खुद भी बैठ के सोचो कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और बहुत धन मिल जाए, तो तीसरी चीज की जरूरत है क्या अब किसी को? कोई भी एक व्यक्ति भी हो कि हमें हाँ ये जरूरत है, तो सब जो है सेक्स और मनी पे पूरी साइकोलॉजी टिकी हुई है। तो ऐसे आसुरी लोग मद स्त्री अधूत क्रीड़ा मांसाहार के प्रति आसक्त रहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में आए हैं और हम सब आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। इससे सब सरल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि बस हरिनाम संकीर्तन, भक्तों के संग में रहना है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा निरंतर हमारे मन में चलना चाहिए। माला 16 हो गई, कोई बात नहीं, 16 तो एक हमें गिनती के लिए कि गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है कि मिनिमम 16, तो वो हो गई 16, किनारे कर लो। भगवान कभी गिन के नहीं देता है, तो हमें भी गिन के माला नहीं करनी। 16 इसलिए करनी है कि भगवान हमारे गुरु महाराज जी का, जो हमारे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनका आदेश है, प्रभुपाद जी का, कि कम से कम 16।
तो 16 कम ना हो जाए इसलिए गिनती करते हैं। कहीं ऐसा तो हो कि हमने सो कर लिया लेकिन हुई ना हो, तो 16 तो कर लो, उसके बाद फिर गिनती नहीं करनी, जितनी हो जाए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। चिन्तामपर्य चिन्तामपरिमेयं च प्रलयान्तमुपश्रिता कामोपभोगपरमा एताविद्पदीति निश्चिता आशापशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थमन्याये नार्थसञ्चयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरणकाल तक उनको अपार चिंता रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इंद्रियां कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। और संतुष्ट करने का केवल एक ही रास्ता है, अध्यात्म, है ना। दुर्गत तात्न गच्छति। तो यहाँ पे आसुरी लोगों को बताया है ना कि इंद्रिय भोग उनका जीवन का परम लक्ष्य है। उनका कहना है कि 84 लाख योनि के बाद तो यार एक बार जन्म मिला है मनुष्य का, और उसको भी हम लोग ऐसे ही गंवा दें हैं। कम से कम ये मनुष्य जन्म बार बार तो मिलेगा नहीं, तो इस बार मिला तो अच्छे से भोग कर लो, एंजॉय कर लो, ऐश कर लो, क्या है पता नहीं कल मिले ना मिले, जिंदगी मिले ना दोबारा। इस तरीके की उनकी तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, उनका कभी अंत होता ही नहीं है। तो जब द्वापर का जो अंतिम राजा कौन था, परीक्षित राजा थे। तो परीक्षित राजा के सामने जब कलयुग आया तो परीक्षित राजा ने उनको ललकारा कि चलो यहाँ मेरे यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पे। तो वो इनके एकदम शरणागत हो गया। तो जब पहले क्षत्रियों के कोई शरणागत हो जाता था ना, तो वो शरण देते थे, उसको माफ कर देते थे, उसको मारते नहीं थे। ये क्षत्रियों का गुण था। अब वो शरणागत हो गया तो भाई अब तो हमें शरण देनी पड़ेगी। अब वो बोले हम तुम्हें शरण दे कहाँ, मेरे यहाँ तो इतना सब कुछ साफ सुथरा हर चीज का माहौल है, तुम जहां जाओ गंदगी फैला दोगे, तो कहाँ तुम्हें शरण दें। तब कलयुग में उसने स्वयं बताया कि हमको आप जो है अवैध संबंध में शरण दे दीजिए, जहाँ जो पराय स्त्री का मन होता है वहां में शरण दे दो, है ना। हमें जो है जहाँ जुआ लोग खेलते हो, तो जुआ से क्या होता है, सत्य का नाश हो जाता है। और अवैध संबंध से क्या होता है, हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है, तन और मन से हम अपवित्र हो जाते हैं। और फिर उसने कहा कि जहाँ लोग नशा करते हो उसमें दे दो। नशा करने से क्या होता है, जो हमारा तप है तप का नाश हो जाता है। और चौथा बोला कि मांसाहार, जहाँ लोग नॉनवेज खाते हो, तो मांसाहार जहाँ पे जीवों पे कोई दया नहीं करता हो, तो मांसाहार खाने का मतलब कि हमें हमारी दया का नाश हो गया। इस तरीके से उसने खुद ही 4 स्थान मांगे। तो कहा 4 स्थानों पे कलयुग का वास है। कम से कम धन्यवाद हम प्रभुपाद जी का देते हैं कि उन्होंने हमें इन 4 पापों से बचा लिया, है ना। कि कम से कम ये तो हमें पता है कि 4 नहीं करने, तो हम 4 अगर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो इतने पाप ऐसे होते रहते हैं जाने अनजाने में, तो कम से कम इन 4 पापों से तो बचे हैं हम लोग। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात आगे किसी और पढ़वा लीजिए बोलिए। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी, धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत। उर्मिला माता जी अभी आप पढ़ लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, ओके। देर। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं हं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। हरे कृष्णा। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अब और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे और सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्धि सिद्धि शक्तिमान और सुखी हूँ। एक सेकेंड। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है।
मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सारी चीजें कितनी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था ना कि ईसावास्य मिदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, कि ईसावास्य सिद्धांत लागू करना चाहिए, कि हमें ये मानना चाहिए हर एक चीज भगवान की है। तो अगर ये पूंजीवादी लोग हैं, साम्यवादी लोग हैं, ये इनकी लड़ाई क्यों चलती है कि सब जो भी पैसा मेरा है, सब हम समाज जब जब मेरी है प्रतिष्ठा है ना, तो ये सब मेरा मेरा, ये मेरा देश, मेरी चीजें, मेरा है, ये मेरा स्थान है, ये मेरी जमीन है। लड़ाई सब इसी की है। लेकिन अगर वो इस बात से सहमत हो जाए कि सब कुछ ईश्वर का है, तो हमें जितनी जरूरत हम उतना ले लें, तो लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ तो अंत है ही नहीं कि ये मैं दान भी कर रहा हूँ तो चलो फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ, कल को पार्टी वाले लोग मिलेंगे तो बताएंगे भाई देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और मैं दान पुण्य बहुत करता हूँ, सोशल समाज सेवा बहुत करता हूँ। इस तरीके से चीजें हैं। तो हमें फालतू में यज्ञ करना, तपस्या करने से, हिरण्यकश्यप था, उसने कितना कठोर तपस्या की, पूरे शरीर पे उन्होंने चींटियों के ढेर लग गए। तब जाके ब्रह्मा जी ने उनको आके कहा कि भाई चलो अपनी तपस्या छोड़ो, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं आपको कैसे अमरत्व का वरदान दे दूं, है ना। रावण था, उसने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न कर दिया। अब शिव जी को इसने कहा चलो उनके उनके यहाँ कौन आएगा तपस्या करने, कैलाशपुरी में पूरे पर्वत ही उठा ले चलो। ये इतना घमंड हो गया, है ना। इस तरीके से कंस का था, कंस भी वही था, उसको भी अपनी पावर, अपनी ताकत का बड़ा गुरूर था। तो इस तरीके से सब चीजें तपस्या करके लोगों ने अर्जित की थी। और इसका किस रूप में किया, तो इस तरीके से सब जो है अज्ञानता होते हैं, अज्ञानवश होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगीषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गीन होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्णा। नरक में गिरते हैं ना, नरक में क्यों गिरते हैं, अज्ञानता और अहंकार के कारण, है ना, तभी वो नरक में गिरते हैं। हमें इससे बचने के लिए क्या करना है कि गीता का अध्ययन करना है, प्रभुपाद जी ने जो भी चीजें बताई हैं उनको अच्छे ढंग से फॉलो करना है, तभी हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। आत्म संभाविता सप्ता धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पे दम्भेन अभिपूर्वम, तो अविधि पूर्वकम मतलब यहाँ पे विधि विधानों की परवाह नहीं करते हैं लोग, अपने हिसाब से पूजा करते हैं, जो भी करते हैं ये सब अज्ञान और मोह के कारण होता है ना। क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है, जो हम कर रहे हैं वही अच्छा है। एक घमंड है, संपत्ति मिथ्या मोहग्रस्त किसी भी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी भी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। इनको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, है ना, ईश्वर तो मेरा ही है, जैसा मैं चाहूंगा ईश्वर से करा लूंगा। तो इस तरीके से उनका मूर्खता काम होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोध च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प तथा काम क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये सब देख रहे हैं, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध, ये सब हम लोगों में भरे पड़े हैं, हम लोगों के अंदर है।
जो समझ लो भक्ति कम हो रही है, भक्तों का संग छूट रहा है, सत्संग छूट रहा है ना, भागवतम शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हम लोग, समझ जाना कि हमारा पतन शुरू हो गया। जैसे जैसे हमारी भक्ति कम हो रही है, इसका मतलब हमारा पतन शुरू हो। तुरंत भक्तों का संग पकड़ लो, तुरंत मंदिर जाना शुरू करो, है ना, तुरंत जो है मंगला आरती शुरू कर दो, तो सब कर दो। जैसी ऐसी चीजें समझ में आ रही है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमें दैवी जो हमारे गुण हैं उनको हमें पोषण देना चाहिए। दैवी गुण हमें दोनों हैं, हमारे अंदर दैवी आसुरी दोनों हैं। तो हम किसको पोषण दे रहे हैं, किसको न्यूट्रिशन हम ज्यादा दे रहे हैं, किसको हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो वही गुण हमारे अंदर विकसित होंगे। तो हमें भक्तों का साथ नहीं करना है, हमें भक्तों के संग रहना है। तो कहीं भी हम अगर गिर रहे हैं ना, तो एक भक्त दूसरा हाथ पकड़ के बचा लेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते गुरु जी, यहाँ गलत हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा, तो आपको इंडिकेट कर देगा। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ना, तो हमें शिशुपाल और हिरण्यकश्यप नहीं बनना है, तो हमें भक्त बनना है। तो भगवान से जो भी मुख से निकली उसको सुनो ढंग से, अच्छे से, वही धर्म है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे कृष्णा। तानहं क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। हरे कृष्णा। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और निराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी का प्रश्न का सवाल यहाँ पे आ गया है कि अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, भगवान जहाँ चाहेंगे वहां भेजेंगे। तो जो लोग ईर्ष्यालु क्रूर हैं नराधम हैं, यानी नरम नरों जो अधम है नरों में, मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में यानी भगवान भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान की मर्जी से आपको अगला जन्म मिलता है। भगवान देखते हैं कि आप किस लायक हो, कहाँ आपको भेजना है, इस हिसाब से लिखा है ना कि अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो 33 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु कीट मनुष्य आदि। तो ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित की गए हैं। परमेश्वर खुद सब कुछ करते हैं ना, ये अकस्मात नहीं आई है। यहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद तथा अपवित्र रहते हैं। तो जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो सब कुछ भगवान ही करते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। आसुरयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां हरे कृष्ण। प्राप्यैव धन्यवाद भवन्ति माता जी, य-। धन्यवाद। हरे ओके। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मधु माता जी। जी मधु माता जी, अभी आप पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण मधु माता जी। जी हरे पढ़िए कृष्णा माता जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने मुझे पठन का अवसर दिया। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। श्लोक 20। जी प्रभु जी जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। कृष्ण। श्लोक 20। आ आसुरीं योनिमापन्ना मुड़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो यान्त धर्मां गतिम। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। से यहाँ कहा गया ना, आसुरी लोगों को जन्मा जन्मांतर तक, अनेकों जन्मों तक भगवान क्या करते हैं कि असुरों के गर्भ में रखते हैं, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता है ना, और अंत में वो कुत्ते बिल्ली तथा सूरों के शरीर में उनको जन्म मिलता है। तो यहाँ पे सब स्पष्ट भगवान ने बताया हर चीजों को। तो कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर किसी का वध कर देते हैं तो उसका तो कल्याण ही हो जाता है ना। तो किसी का वध अगर परमेश्वर के द्वारा होता है तो उसको मुक्ति मिलती है। तो कई जैसे रावण है, कंस, हिरण्यकश्यप, सब भगवान के द्वारा मारे गए, लेकिन उनका उद्धार हो गया। यानी कि असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। यानी कि आप देखो ना, निरंतर कंस भी था ना, तो परमानेंट कृष्ण 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 कृष्ण, उसके दिमाग में कृष्ण ही रहता था, सोते जागते सपने में
अनवरत कृष्ण का नाम रहता था। तो भले ही ईर्ष्यावश रहता था, लेकिन नाम तो लेता था कृष्ण का। तो इसलिए, और ये सब चीजें कही गई। नेक्स्ट माता जी। श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्यं द्वारम नाशनता नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथा मार्तेत तत्रयं त्यजेत। अनुवाद। हरे कृष्णा। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब देखिए, भगवान ने नरक के 3 द्वार बता दिए हैं। तो स्पष्ट बताया है कि नरक, हम लोग कहते हैं नरक में जाओगे, नरक कहाँ, यही है सब। कि जो काम यानी डिजायर हमारी है ना, तो डिजायर वासना, इसको काम कहते हैं। क्रोध है, यानी कि हमें क्रोध करना है, लेकिन भगवान की खुशी के लिए करना है। लोभ क्या है, कि हमें घर जाने का लोभ होना चाहिए, कि हमें वापस जाना भगवत धाम, इसका हमें लोभ होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर नहीं है, तो हमारी पतन अवश्य, मतलब आत्मा का पतन आवश्यक है। तो एक ही रास्ता भगवान ने बताया है ना, भक्ति का। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करें, उनके शरणागत हो। जब हम ऐसे हो जाएंगे तो हमें ना काम आएगा, ना क्रोध होगा, ना मोह होगा। तो ये सब तीनों से हम अपने आप जब भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे सब अपने आप चलती जाएंगी। तो हमें क्या करना है, गुस्सा सबको आता है ना, लेकिन गुस्से को पहले हम लोग सप्रेस करें। धीरे धीरे कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। फिर प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे गुस्सा एक ना एक दिन कम होता जाएगा। कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो कहते यार देखो देखो, चाचा बीपी तो नहीं बढ़ गया इनका, जरा बीपी गोली दे दो, टेंशन हो रही ज्यादा। तो उसको इनडायरेक्टली मजाक में ले जाओ। तो उससे अब सामने वाला इरिटेट हो रहा है, सामने वाला उलझ रहा है, तो हम भी उलझ गए उससे। तो उलझन उलझने में और उलझन हो गई। तो सामने वाला हो सकता है भी उसका बीपी बढ़ा हो, उसका किसी तरीके से मूड खराब हो, उसने तेज आवाज बोल दी, जैसे उसने जैसे ही बोला, अरे हमसे तेज आवाज में नहीं बोलना, हमसे ऐसी बात नहीं करना, आप भी उलझ गए। और इसमें क्या होगा, तू मैं होके बात बढ़ती गई। वहीं थोड़ा सा इनडायरेक्ट, अरे अच्छा हो सकता है इनका बीपी बढ़ा हो, कूल डाउन, चलो छोड़ो, शांत हो जाओ, दवाई पानी पी लो, पानी पी लो। इनडायरेक्टली करके हम क्या करेंगे, कि अपनी गुस्सा को हमने सप्रेस करके सामने वाली गुस्सा को रोक दिया। तो बात आगे बढ़ने से रुक जाती है। तो इसलिए मैंने क्रोध नहीं करना है ना, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना है किसी चीज का। और डिजायर, जो हमारी काम वासनाएं इच्छाएं हैं, इनको हमें त्याग देना है। हरे कृष्ण माता श्लोक 22। हरे कृष्णा। एते विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे श्रिय विनर आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। याति पराम गतिम। भगवान सीधे सीधे कहते हैं, पराम गति मतलब भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। तो हमें भक्ति सबसे सरल उपाय है, भक्ति करना है, तभी भगवत धाम हम जा सकते हैं। तो वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है, जिनमें जातियां, वर्णों के लिए विभिन्न विभिन्न विधान की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन करता है, तो स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो हम लोगों ने 4 वर्णाश्रम देखे, और 4 तरह के, जैसे कि ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर सन्यास है। तो ये हो गए। और क्या देखा हमने, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चार चार अलग हैं। तो इनके नियमों का पालन अगर हम लोग करते हैं, तो मुक्ति, यानी कि हम आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जो बताया गया शास्त्र में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 23। यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारत न स न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्त होती है। एक और असुरी गुण बता दिया। यहाँ पे शास्त्रों की अवहेलना जो करता है ना, तो असुर होगा, वही करेगा। तो जैसे कि जिसको जो काम दिया गया है, जिसके लिए जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका वाजे। जैसे हम लोगों ने एक स्लाइड देखी थी ना, एक पेड़ पे प्रतियोगिता हो रही है,
तो वहां पे हाथी भी है, बंदर भी है, ऊंट भी है, गाय भी है ना। तो पेड़ पे कौन चढ़ पाएगा भाई? जो चढ़ पाएगा वही चढ़ेगा ना। या हाथी और क्या नाम, ये सब थोड़ी चढ़ जाएंगे पेड़ पे। उस प्रतियोगिता में वही जाए जो पेड़ पे चढ़ सकता है। वही कि जिसके लायक जो काम है उसको वही करना है। तो अपने आप को कृष्ण भावनामृत पर, भक्त के पद पर ऊपर ले जाओ, तभी भाव भक्त जो परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक हम भक्ति के पद पे उच्च नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अपने आप को हमें शुद्ध बनाना है। और जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता है, वे अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है और ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से हमें अगर भगवत धाम जाना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पानी है, तो सिंपल एक है, अनन्य भाव से हमें भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, पूर्ण रूप से शरणागत होके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 24 नंबर श्लोक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अनुवाद। हरे कृष्णा। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हर व्यक्ति प्रोग्रेस चाहता है ना, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक जीवन में यही सीखना है। किससे? शास्त्रों से सीखना है। तो शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, और हमारी श्रेष्ठता के बारे में भगवान से अच्छा कौन बता सकता है। तो इस तरीके से हमें सब चीजें देखना है। और सबसे अच्छी चीज, जब तक हम सतोगुण में नहीं आएंगे ना, तब तक हमें अंदर भक्ति नहीं आएगी। तो सतोगुण में आके हम भक्ति कर सकते हैं। सतोगुण कैसे आएंगे? गुरु साधु और शास्त्र भक्तों का संग करके आएंगे, है ना। तभी हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। जब तक हम इस गुण में नहीं आएंगे, आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं पाएगा, हम उठ नहीं पाएंगे ऊपर। तो शास्त्र भगवान की तरफ से आए हैं, और ये कंप्लीट है। तो हमें क्या है कि सब जो हम लोगों ने मनुष्य में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, 4 कमियां होती हैं। तो ये कमियां कौन सी? धोखा देना, त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम लोग भ्रमित रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन सब चीजों से अपने आप को समझना है और दूर निकलना है। शास्त्रों में जो इन चारों दोषों को बताया गया ना, तो इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान जो है बनाने के लिए अयोग्य होता है। तो अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रहना है, बहुत सतर्क रहना है कि हमसे गलतियां ना हो। तो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वो भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्र भगवान की वाणी है, तो हमें उसमें तर्क कुतर्क कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा है वही सही है। तो मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक उठना चाहिए, है ना। सतोगुण तक उठे बिना वो तमो रजोगुण में रहता है। आसुरी जीवन के कारण स्वरूप रजो तथा तमोगुण व्यक्ति शास्त्र, पवित्र मनुष्य तथा भगवान में समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते रहते हैं। तो जब हम आसुरी गुण है, इसीलिए हम देखो भक्तों को नहीं मान पाते हैं। तो गुरु के आदेशों को उल्लंघन करते हैं, है ना। सुबह 8 बजे तक का सोते रहते हैं। भक्त की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं लोग। तो हमें क्या करना है कि प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना है, और अपना जीवन सफल बनाना है। और क्योंकि गुरु के अलावा हमें कोई उच्च पद हमें दिखा नहीं सकता है। तो हमें हमेशा गुरु, शास्त्र और जो ये सब चीजें हैं तीनों, साधु, शास्त्र और गुरु, इनको हमेशा पकड़ के रखना है और भक्तों के संग रखना है। तो हमसे गलतियां ना हो, कोई कोई अपराध ना हो, इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ये रहे सुर और असुर, भगवान ने बता दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी कैसे बनना है। हरे कृष्णा। किसी को और कुछ ऐड करना हो, किसी को कुछ बताना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आपका हरे कोई प्रश्न है क्या? तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है। हम्म। मेरा एक प्रश्न ये है कि भगवान खुद ही कहते हैं कि जब कोई मरने टाइम मेरा नाम लेता है तो वो भगवान के शरण में चला जाता है। फिर कह रहे हैं यहाँ एक श्लोक में कि अगर कोई मरता है और जैसे उसकी आदतें रहती है
मैं उसके हिसाब से उस योनि में डालता हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आसुरी उसका स्वभाव है और वो मरते टाइम भगवान का नाम लेता है, तो क्या वो भगवान के शरण में चला जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा? मतलब जो एक हम लोग कहानी सुनी थी ना, कि जो एक अजामिल था, है ना। तो अजामिल की कहानी हम लोगों ने सुनी थी। अजामिल ने एक, मम्मी ने उसकी भेजी कि जाओ बेटा जरा जंगल से फूल ले आओ। और वो जंगल फूल लेने गया तो उसने देखा कि एक वेश्या किसी पुरुष के साथ में थी। तो उसने संभोग करते हुए उनको देख लिया, तो उसके मन में उसके आसक्ति आ गई कि यार ये खूबसूरत वेश्या हमें मिलनी चाहिए। अब उसने क्या करा कि वेश्या के पास गया। वेश्या से उसने अनुनय विनय करा। उसने कहा नहीं तुम जाओ, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तो अपने बीवी बच्चों के पास जाओ। तो बोला नहीं, हम आपके साथ आपको लेके चलेंगे, आपसे शादी करेंगे। तो उसने कई शर्तें रख दी, उसने सारी शर्तें मान ली। इवन उसने कहा अपने बीवी बच्चों को निकाल दो, अपने पापा मम्मी को निकाल दो, सबको निकाल दो। उसने घोर अपराध करा, उसने सबको घर से बाहर निकाल दिया उस वेश्या के चक्कर में, है ना। उस वेश्या को लेके अपने घर आ गया। और उस वेश्या, अब वेश्या, वेश्या वाला काम था, तो अब ये क्या करता था। अब इसके धीरे धीरे करके 10 बच्चे हो गए। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ये चोरी करता था। तो दिन में सोता था और रात में जाके इधर उधर चोरी करता था जाके। तो एक तो वेश्या को रखा, दूसरा चोरी, है ना। कोई भी अच्छे काम नहीं थे उसके अंदर। लेकिन हुआ क्या था कि जो आखिरी 10वां बच्चा उसके वेश्या के गर्भ में था, उस समय कुछ साधु पुरुष लोग आए उसी गांव में। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि भाई कोई यहाँ पे ऐसा घर है जहाँ हम प्रसादम प्रसादम ले सकते हो, शुद्ध घर हो। तो गांव में कुछ लोग होते हैं ना खिल्ली उड़ाने वाले, कहने रे जाओ यार वो सबसे शुद्ध घर है, उस घर में जाओ। तो उसने क्या करा, उन साधु पुरुषों को उस वेश्या घर में भेज दिया। तो वो लोग तो साधु साधु होते हैं, उनको क्या मतलब है, वो अपने चले आए। उन्होंने जैसे ही कुंडी खटखटाई, तो वेश्या निकली, प्रेग्नेंट थी वो। तो उन्होंने बोला कि मैं, हम लोग यहाँ पे ठहरना चाहते हैं आपके यहाँ, और मुझे पता है कि आपका घर सबसे पवित्र है। तो वेश्या मुस्कुराई, बोली कि अरे आपकी यहाँ पे हंसी उड़ाई, हम तो वेश्या हैं और हमारा पति तो चोर उचक्का है, तो हम कहाँ से शुद्ध हो सकते हैं। तो साधु संतों ने कहा कि अरे ठीक है, अब हमें भेज दिया गया है, तो हमें इससे मतलब नहीं, तुम जाओ नहा धो लो, शुद्ध हो जाओ, और अच्छे मन से प्रसादम बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, और भगवान का भोग लगा के हम लोग ग्रहण कर लेंगे। और उन्होंने जाते जाते आशीर्वाद स्वरूप बताया कि जो इस बच्चा है, इसका नाम नारायण रखना। तो उन्होंने वैसे ही किया। अब जब अजामिल की आखिरी में मृत्यु होने लगी, तो वो होता नहीं कि जिसको अटैच सबसे छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है। तो जब उसके प्राण निकलने लगे तो बोला नारायण बचाओ, आके नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण का नाम ले रहा था। अब इनडायरेक्टली भगवान विष्णु का नाम नहीं ले रहा था, अपने बेटे का नाम ले रहा था, लेकिन नारायण नारायण कर रहा था। अब यहाँ पे यमराज के दूत आ गए और देवदूत भी आ गए, क्योंकि नारायण का नाम लिया तो देवदूत आ गए। और यमराज यमदूत आ गए, क्योंकि बहुत गलत काम कर चुका था, तो उसको यातनाएं मिलनी थी। अब यहाँ यमराज में के दूतों में और देवदूतों में लड़ाई हो गई, दोनों ने तलवार निकाल ली। बोले हम ले जाएंगे, वो बोले हम ले जाएंगे। अब बाद में ही यमराज जी से लोग पहुंचे, यमराज भी एक महाजन है, तो यमराज जी के पास वो पहुंचे यमदूत, बोले कितना वो गलत आदमी है, और वो देवदूत उसको कहाँ से लेने आ गए, मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि उसने आखिरी अंत काल है जब मामे ओम श्रवण मुक्ता कलेवरम, तो आखिरी समय में उसकी जो भगवान को उसने याद किया, इसलिए देवदूत आ गए और वो निकल गए। तो हमारी आखिरी के समय में जैसी मति होती है तो वैसी चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम भजम, अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो सारे धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, ये धर्म वो धर्म, सब छोड़ के आ जाओ मेरी शरण में, है ना। भगवान ने सब कुछ सरल कर दिया है, फिर भी हम तक पहुंच नहीं पा रहे, उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरी में माता जी यही है बस। शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी। और और कोई। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्या माता जी, जी। हरे कृष्णा। 18 नंबर श्लोक है। जी माता जी। अहंकार, बलम, दर्प, कामम, क्रोधम च संस्थिता। ये तो पर्यायवाची शब्द है प्रभु जी। अहंकार का, दर्प, ये इसके साथ में हम्म आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से? हम्म। ये अभी। जो ये आज का भौतिक जीवन है, उसमें हाँ 24 घंटे के अंदर
हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य प्रणाली में या कुछ कार्य जो करता है उसमें अहंकार लेके रहता है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बहुत कम ऐसा मैं खुद भी देखती हूँ जीवन में कि जो आपने भी बताया कि जो भी करता है पूजा पाठ कुछ भी कार्य करता है, मैंने ये किया, मैंने ये काम किया, ये मैं तो चलता ही रहता है। अगर वो मैं हट जाएगा प्रभु जी, तो शायद ये सारी जो तकलीफें हैं जीवन की वो दूर हो सकती हैं हमारी। बिल्कुल। अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, ये हम इतना क्षणिक है आज के जीवन में प्रभु जी। जी जी। इतनी सारी जो आप लोग हम लोग को समझाते हैं, हम पढ़ते हैं, अनुशीलन करते हैं, पर जब सामने धरातल पर होते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। और उस समय उस स्थिति को रोकना, समझना, वो क्षण तो निकल जाता है व्यक्तियों के साथ व्यवहार में, पर बाद में पश्चाताप ही रहता है। जी मतलब ये महसूस होना जीवन में आज बहुत छोटी जरूरी छोटी है। चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं ना। जैसे दर्प का मतलब माता जी होता है घमंड, है ना। जी। अहंकार और घमंड जी प्रभु। अलग चीजें है। तो मिथ्या अहंकार जो है वो अलग है, और बल इनके बहुत पावरफुल हैं। दर्प मतलब हो गया घमंड का पे। तो हमने अभी चीजों को जो पढ़ा ना कि जो जैसे दम्भ का मतलब है, जो दम यहाँ पे दर्प है। तो दर्प का मतलब एरोगेंट है, यानी कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, मेरे पास ये है, मेरे पास हो ना, कि इस चीज का घमंड होना, अपनी चीजों का, कि अपने नॉलेज का घमंड होना, ये घमंड आता है। और अहंकार जो होता है वो जैसे दंभ में आता है कि हमने बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर ली है। और मतलब जो दिखावटी होते हैं ना, पाखंडी लोग, कि साधु के भेष में होते हैं, मन में कुछ और होता है और दिखावा कुछ और होता है, तो उसको पाखंडी लोगों को कहा गया है। ये अलग अलग चीजें होती है ना। और अभिमान होता है ना, गर्व होता है अपनी चीजों का। ये सब छोटी छोटी है बारीकियां, वही है सब। और इसका प्रभाव जीवन में कितना कठोर है। बहुत 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 जैसी जो, जैसे कि हवन में अगर आप चंदन डालोगे ना तो चंदन की महक आएगी, चमड़ा डालोगे चमड़े की महक आएगी। तो ऐसे हमारे मन है, तो हम मन में डाल क्या रहे हैं, है ना। तो हम किसको पोषण कैसा दे रहे हैं, जैसे हम उसको पोषित करेंगे वैसे हमारे विचार आएंगे। ये है मतलब। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कई बार कई अध्यायों के अंतर्गत हमें, प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी बोलिए माता जी। प्रभु जी आपने कई अध्यायों के अंतर्गत हमें समझाया, बताया, निर्देश भी दिया है कि ये हमें हमेशा जीवन में अपनाना है कि सब कुछ प्रभु का है। इसको, इस शब्द को, इस वाक्य को अंतर मन में आत्मसात करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। तो जैसे माता कि प्रभु जी, एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 2 साल पहले एक साईं बाबा का यहाँ पे परायण हुआ था, और जी उसमें हम गए थे। और वहां पर जब आरती उरती हो गई तो एक सज्जन व्यक्ति आए और वो हमारे मित्र के साथ बात वार्तालाप के बाद बोले, बहन जी आपको माता जी हमारे घर चलना होगा, हमारी पत्नी से मिलना होगा, आप इतने बगल में आए हैं। तो वो मुझे भी लेके गई मित्र अपने उन मित्र के साथ में। प्रभु जी मैं आपको सत्य कह रही हूँ कि ये मेरे जीवन का पहला इफेक्ट मैंने देखा कि जब मैं उनके घर में गई, उनकी देहली पे खड़ी हुई हूँ, एक अजीब सी अनुभूति अंदर हुई, जैसे बहुत ही पवित्र जगह में खड़ी हूँ। पर जब मैंने उनके दरवाजे को क्रॉस किया है तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? हमने कहा अरे आपने तो आपका तो घर है बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या बोला मुझे, मेरा घर नहीं है, ये साईं का घर है। हम्म, तो ड्राइंग रूम से लेके प्रभु जी, मंदिर से लेके बच्चों के कमरे तक, आंगन में, सारे बालकनी में, एवरीवेयर उनके साईं की फोटो लगी हुई थी। और हर वक्त वो यही मुझे बता रहे थे और अपने मित्र को, हमारा घर नहीं है, ये साईं का घर है। ये शब्द मैं आज के जमाने में बहुत कम सुनती हूँ। लोग यही कहते हैं मेरा फ्लैट देखिए, अभी मैंने इतना खर्चा किया, ये एक्सपेंडिचर, ये वो। ऐसा भी हम देखते हैं जब हम लोग संकीर्तन वगैरह कराते, भोग वगैरह कराते, लेकिन ये जरूर कहते हैं हमने इतना एक्सपेंडिचर भी किया, इतना लेविशली बनाया, ये सब कहते हैं। पर माता वो जी। व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये तो साईं का घर है, मेरा घर नहीं। फिर हम इस लोगों को बिठा करके जलपान करा के, प्रसाद दे करके, उनकी पत्नी ने प्रभु जी साईं के आगे खड़ा करके दोनों महिलाओं को उन्होंने साड़ी और नारियल और फूल रखे और एक प्रसाद मिश्री का रख के कहा, ये साईं के घर की परंपरा है, मेरे घर कोई भी आता है हम उसको सम्मान के साथ ही विदा करते हैं। ये भी परंपरा को जीवन में देख के कैसे अपनाया उस परिवार ने, और उसने कहा ये मेरा घर तो है ही नहीं।
अभी ये हमने मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी प्रभु जी, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अभी हमने श्लोक बहुत पढ़ा, बढ़िया माता जी। बताया था ना माता जी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्था कश्चित धनम। यानी जो भी चीजें हैं, ईशावास्य का जो सिद्धांत है कि जो भी चीजें हैं सब ईश्वर की देन है, हमारा कुछ है ही नहीं है इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जो भी है वो सब ईश्वर का है। तो अगर ये चीज हर व्यक्ति अपने आप में लागू कर ले, तो ये जो नहीं अमेरिका, प्रभु। रसिया, यूक्रेन, चाइना सब लड़ाई वड़ाई चल रही ना कि मेरा ये, मेरा इतनी जमीन मेरी, इतना कब्जा कर लिया, सब भगवान का है, इनका कुछ है ही नहीं। तो ये लड़ाई अपने आप खत्म हो जाए। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु सब भगवान के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और यही उनकी संपत्ति सब है। तो इसमें कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई है। तो मनुष्य को भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक चिड़िया भी आप छत पे दाना डाल दो तो जितनी जरूरत होगी लेके चली जाएगी, लेकिन अगर मनुष्य को कह दो कि वहां कुछ चीज मिल रही है तो खाएगा कम बटोरेगा ज्यादा, है ना। मतलब आप देखो ना, आसक्ति कितनी होती है। आप कहीं दावत वावत में भी जाती हो ना, तो हम लोग प्लेटें भर भर लेते हैं, भले ही ना खा पाए, भले ही जी प्रभु। कूड़ेदान में जाके डाल दें, लेकिन आसक्ति होती है, और ले लो और ले लो और ले लो, मिले ना मिले बाद में। ये नहीं होना चाहिए। तो जितनी हमारी जरूरत है उतना ही स्वीकार करना चाहिए, अगर उससे ज्यादा स्वीकार करते हैं तो पाप है। तो भगवान ने स्वयं कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। फिर भी यहाँ पे लड़ाई, अगर ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान के हाथ का, हम कंट्रोलर वही है, सब कुछ है, तो यहाँ लड़ाई वड़ाई सब कुछ नहीं हो, है ना। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो तो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे पाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। जय। जय जय। हो। हरे जय कृष्णा। हो। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। को दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्ण। कृष्ण, सभी को दंडवत। हाँ, आशीर्वाद रहे, अच्छे से क्लास बहुत निपट गई, 2 ही चैप्टर बचे हैं, वो भी अच्छे से हो जाएगा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।